पांवटा के आज भोज में बादल फटने के बाद नाले की चपेट में आने से गई एक शख्स की जान। अपनी गौशाला व बेटी को बचाने की कोशिश में नाले के उफान में बहकर टॉस नदी में पहुंचे रेतवा गांव के अमान सिंह। शनिवार सुबह नदी से बरामद हुआ कल रात उफनते नाले की चपेट में आए शख्स का शव। सिरमौर जिला के अधिकतर इलाकों में अब तक इस माह 2-3 बार ही हुई छिटपुट बारिश। पिछले साल पांवटा के सिरमौरी ताल में बादल फटने से गई थी एक ही परिवार के 5 लोगों की जान। पांवटा में अवैज्ञानिक ढंग से हो रहे खनन व औद्योगिकरण को भी बादल फटने की वजह मान रहे हैं लोग। एसडीएम पांवटा के अनुसार कल रात ही सूचना मिलने पर शुरू किया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन। सिरमौर जिला की औद्योगिक नगरी पांवटा साहिब के आंज भोज इलाके में बादल फटने व भारी बारिश के बाद उफनते नाले की चपेट में आने से एक शख्स की जान गई। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछली रात भारी बारिश व नाले की बाढ़ से अपनी गौशाला को बचाने के लिए 48 वर्षीय अमान सिंह पुत्र तेलूराम पानी डाइवर्ट करने के लिए निकले थे और संभवतः अंधेरे में नाले के तेज बहाव का सही से अंदाजा नहीं लगा सके। बताया जा रहा है कि नाले की चपेट में आने से पहले अमान ने अपनी बेटी को सुरक्षित स्थान पर निकाल लिया, मगर वह खुद को नहीं बचा सके। घटना का पता चलने के बाद डांडा आंज पंचायत के कालाम व रेतवा के ग्रामीण हालांकि रात भर उसकी तलाश करते रहे, मगर सुबह होने तक सफलता हासिल नहीं हुई। एसडीएम पांवटा गुंजित सिंह चीमा ने बताया कि देर रात अमान सिंह के नाले की चपेट में आने की सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और सुबह प्रशासन को टॉस नदी के किनारे किसी शख्स का शव पाए जाने की सूचना मिली। नदी में मिले शख्स की शिनाख्त अमान सिंह के रूप में की गई और नाले के तेज बहाव के चलते काफी दूर तक उनकी डेड बॉडी पहुंच चुकी थी। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले साल 9 अगस्त को पांवटा सब डिवीजन के ही सिरमौरी ताल में बादल फटने से नाले में आई बाढ़ की चपेट में आए एक ही परिवार के 5 लोगों की जान जा चुकी है। सिरमौर जिला के अधिकतर हिस्सों में जहाँ इस माह अब तक 2-3 बार ही छिटपुट बारिश हुई है, वहीं पांवटा के आंज भोज इलाके अथवा डांडा आंज पंचायत में अचानक ही आसमानी आफत का कहर बरपा। कुछ लोग औद्योगिक नगरी पांवटा में बादल फटने जैसी घटनाओं का एक कारण यहाँ वैज्ञानिक ढंग से हो रहे चूना पत्थर खनन तथा अंधाधुंध औद्योगिकरण को भी मान रहे हैं। बहरहाल जिला के अन्य हिस्सों में ठीक से बरसात शुरू होने से पहले ही पांवटा में इस बार एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई है और हादसे से डांडा आंज पंचायत में शोक की लहर है। ये आंज बोन क्षेत्र की जो हमारी डांडा पंचायत है उसका एक कालाम क्षेत्र है। वहाँ पे रात्रि हमें डीडीएमए के माध्यम से 2-3 बजे सूचना मिल गई थी कि एक व्यक्ति वहाँ से पानी का बहाव आया, उससे वह मिल नहीं पा रहा है और शायद वो बह गया उस नाले में। तो आज सुबह जब तकरीबन 6 बजे हमारी टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ पे स्थानीय लोग पहले से ही मौजूद थे। जेसीबी के माध्यम से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही थी कि अभी हमें तकरीबन करीब 8 बजे सूचना मिलती है कि टॉस नदी में एक अज्ञात शव जो है पड़ा हुआ मालूम हुआ है। फिर हमारी टीम वहाँ स्पॉट पे गई तो वहाँ पे उसकी शनाख्ती हो गई बॉडी की कि वहाँ पे जो हमारे अमान सिंह जी थे पुत्र श्री तेलूराम जी, उम्र उनकी 48 वर्ष के तकरीबन थी, उनकी बॉडी वहाँ पाई गई। तो रात को पानी का बहाव ज़्यादा आने के कारण वह घर से निकले थे ताकि वह अपनी गौशाला को बचा पाए, उसको पानी को डाइवर्ट कर पाए, पर इसी बीच ही ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा उनके साथ हुआ एवं उनकी इसमें मृत्यु हो गई।